आपको कल की बात है, हमने कहा था कि अगर तुम बाजार में किसी को देखो एक के साथ कितना क्या कर देते थे तुम, क्या करते थे, क्या करते थे साहब, दो भी बनाते थे, दोनों भी एक दूसरे के क्या था, परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के कैसे थे। क्लास छोड़ने के बाद यही लगता है, पढ़ने वाले को कॉन्सेप्ट लगता है, दूसरों को डांस लगता है, समझ में आ रही नहीं आ रही, इसीलिए क्लास नहीं छोड़ना चाहिए। इधर देखो, डांस ही लग रहा होगा। इधर देखो, अब ये टेट्राहेड्रल है, नहीं हुआ बाबू, ये रास्ता वाला, सेलेक्ट डालेंगे तो आएगा, रिस्क नहीं। चलो देखो, अब अगर हमने कहा कि ए अगर आपका एक सेंट्रल एटम है जो चार चार साइड एटम के साथ जुड़ा हुआ हो, ये क्योंकि सर एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है कि बोर्ड में बनाना संभव नहीं है, क्योंकि बोर्ड हमारा 2D प्लेन है भाऊ, और टेट्राहेड्रल 3D, तो वो नेचर में दिखेगा कैसे। सर ये आपका सेंट्रल एटम है, ये क्या है साहब, सेंट्रल एटम, ये क्या है साहब, सेंट्रल एटम, यहाँ पे सेंट्रल एटम, ये दो क्या है, साइड एटम, ये क्या हुआ, सर ये एक बॉन्ड बन रहा है, दिख रहा है दो बॉन्ड, सर ये साइड एटम, ये साइड एटम, यहाँ पे सेंट्रल एटम से जुड़ गया, सर यहाँ पे सेंट्रल एटम है, सर क्या ये एक भी बन रहा है, साहब एक भी बन रहा है, या यहाँ पे मौजूद एक सेंट्रल एटम, फिर यहाँ से एक भी बना दो, क्या बना दो, एक भी, सर दो साइड एटम यहाँ है, दो साइड एटम यहाँ है, और बीच में कौन है, सेंट्रल एटम, ये उसका रियल 3D डायग्राम होता है। लेकिन सर ये कलाकारी तो बोर्ड में नहीं किया जा सकता, काम चलाना, इसी से काम चला लेना, क्या करना, ए तीन बी एक बी ऊपर, अगर आप एक के साथ, इसीलिए कहा कि कल अगर बाजार में तुम्हें कोई दिख जाए एक चार के साथ घूम रहा है, सीधे बोल देना टेट्राहेड्रल, क्या बोल दोगे, टेट्राहेड्रल, क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल, और गुस्सा आ जाए तो दो भी बना देना, ऐसे कर देना, बात समझ आ रही है, क्या कर दोगे, इशारा कर देना, अगर लगा कि भैया सुन नहीं सक रहा है, बीजी बहुत है, दूर से ही, समझ में आ रही, दूर से ही क्या कर दोगे, मतलब एक चार के साथ घूम रहा है साहब, साहब क्या जरूरी है एक चार के साथ ही घूमे, किसी की इच्छा तो ये भी हो सकती है, साहब किसी किसी की इच्छा, ओह बातें मत क्या करो, अब यहाँ से चल ही रहा है, बात वहां करके क्या फायदा, इधर देखो, अगर बाबू ए आपका सेंट्रल एटम है जो पांच पांच साइड एटम के साथ जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, पांच, अच्छा अच्छा, पिछले में एक बात बच गई थी बताने की, जब साहब आपकी जो शेप है टेट्राहेड्रल हो, कैसी हो साहब, अरे कैसी हो, समय दो बॉन्ड के बीच का एंगल, दो बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, 109 डिग्री, 109.5 डिग्री, सर नो, क्या ये बातें पिछले क्लास में हो चुकी थी साहब, अगर ये बात हो चुकी तो सर चार तो घुमा ही चुके हैं, पांच को भी घुमा लेते, लेकिन तुम लोग कितनों को घुमाओगे, एक को, बात समझ आ रही, तो फिर यात्री अपनी जान की रक्षा स्वयं करें, जनहित में जारी शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट, बात समझ में आ रही है साहब, अगर आपका एक सेंट्रल एटम है जो पांच साइड एटम के साथ जुड़ा हुआ है, और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, उस समय जो अरेंजमेंट होगी यह तीनों प्लेन पे है, कैसे इमेजिन करोगे, हमने कल पन्ना एक फाड़ रखा था, लिख दिए क्या, क्या है इसमें, अभी किसका है ऑर्गेन, चल गया, हाँ हाँ सोनू, आज भी गिरे हुए पेपर, हाँ ये मूवी देखो, अमिताभ बच्चन का एक मूवी, आज भी गिरे हुए पैसे, सर ये प्लेन है साहब, क्या है ये, प्लेन है, इसके बीचों बीच सेंट्रल एटम मौजूद है, कौन मौजूद है, सेंट्रल में एटम, क्या कर देते हैं, ये आपका सेंट्रल एटम, बात समझ में आ रही है, अब एक साइड एटम यहाँ है, एक साइड एटम यहाँ है, और एक साइड एटम यहाँ पे है, बात समझ में आ रही है, एक दो तीन, समझ में आ रही है, ये तो प्लेन पे अरेंज हो गया, बात समझ में आ रही है, अब इसको हम उल्टा कर दिए, अब समझो सेंट्रल एटम, साइड एटम, साइड एटम और एक साइड एटम, डन,
अब दो जो साइड एटम है, एक साइड एटम प्लेन के ऊपर है और एक साइड एटम प्लेन के नीचे, एक ऊपर है और एक यहाँ है नीचे। अब जो प्लेन पे रहता है उसको कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। क्या कहेंगे? अरे क्या कहोगे? कहाँ से शब्द आया सर? इक्वेटर अर्थ के सेंटर पे होता है, अगर आप अर्थ को काटो तो वो जो हिस्सा होगा तो इक्वेटर कहलाएगा। सर ये वाला कहलाएगा इक्वेटर। क्या कहलाएगा? जो प्लेन के बाहर है, जो प्लेन के अंदर है, इसको कहेंगे एक्सियल। क्या कहेंगे? एक्सियल पोजीशन। क्या कहोगे? अरे कौन सा पोजीशन? आई कौन सा पोजीशन? मेरी बातें तुम्हें समझ में आ तो रही है ना? इक्वेटोरियल पोजीशन, यहाँ तक बातें समझ में आ? अब मुझे गौर से एक बात बताओ, मैडम ने बचपन की बातें में पढ़ाई थी, सर अगर सर्कल बनेगा एक एंगल कितने का होगा, एक एंगल कितने का होगा, एक एंगल कितने का होगा? सर हर यहाँ पे जो इक्वेटोरियल प्लेन पे जो भी है के बीच की जो एंगल है कितनी है? 120। कितनी है? 120। बोलो बात समझ में आ रही है? लेकिन साहब जो एक्सियल पोजीशन पे है, जो एक्सियल पोजीशन के प्लेन के बाहर और प्लेन के अंदर है, उसकी बॉन्ड एंगल कितनी की? कितने की? सर 90 की। कितने की? 90 की। साहब देखो ना साहब, साहब एक प्लेन है, एक प्लेन के ऊपर में है, क्या इसका इस प्लेन के साथ कितने का एंगल है? क्या इसके नीचे वाले का इसके प्लेन के साथ कितने का है? 90। बात समझ में आ रही है? चलो से इधर देखो। अब अगर हम बात करेंगे, साहब चार भी घुमा लिए, पंच भी घुमा लिए, अब बारी है छक्का मारने की। क्या मारने की? छक्का। बात समझ में आ रही है? भावनाओं को अंदर ही रखें, ज्यादा खोलोगे तो भावनाएं बाहर दिख जाती है। इधर देखो, यहाँ देखो, समझिए मेरी बात। क्या आपका ए सेंट्रल एटम 6-6 के साथ एंजॉय कर रहा है क्या? अरे कर रहा है 6-6 के साथ। बहुत जोर से यस सर बोला। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? समझदार को, समझदार उठाए, नहीं तो क्या हो सकता है? डायबिटीज। तो ए सेंट्रल एटम 6-6 साइड एटम के साथ जुड़ा हुआ है, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है। कैसे अरेंज करेगा साहब? साहब एक तो अगर ये प्लेनर है, स्क्वायर है, तो चारों कोने पे साइड एटम को रख लिया है। ये सेंट्रल एटम यहाँ बैठा हुआ है, चारों कोने पे साइड एटम को रख लिया। बताओ दो के बीच में कितने का? दो के बीच में कितने का? और एक प्लेन के बाहर और एक प्लेन के, इसके भी प्लेन के साथ कितने का? अगेन सर ये वाला कौन सा पोजीशन? ये वाला कौन सा पोजीशन? सर ये वाला कौन सा पोजीशन? एक्सियल पोजीशन। बोलो बात समझ में आ रही है? सर समझ ठीक बात है। अब थोड़ा सा ना कुछ किए हुए नोट का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसकी जरूरत हमें को आराम मिली आ रही है। गला भी बोल रहा कम किसके शरीर में लग चुके। अब साहब अभी तक आपने क्या किया था? सेंट्रल एटम के साथ बस बॉन्ड पेयर था, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं था। अब मौका आ गया है लाने का, आ गया है लाने का। किसको? उसी को। किसको? समझ आ रही है? क्या तुम लोग किसी और को समझ रहे? साहब पहला कहानी तो हमने पढ़ा था, जब एक सेंट्रल एटम दो साइड एटम के साथ जुड़ा हुआ हो, बस इसके पास बॉन्ड पेयर हो। क्योंकि ये लीनियर कहानी है इसीलिए इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो अब ए सेंट्रल एटम है भाऊ, तीन तीन साइड एटम के साथ कैसा शेप होगा? कैसा शेप होगा? डायगोनल प्लेन। अब हम क्या करें भाऊ, एक बॉन्ड बदले में क्या ला रहे हैं? क्या बन गया? शेप क्या बन गया?
बाजार इसको एक और नाम से जानता है। नाम के बारे में तो तुम लोग, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी एक दोस्त थी, आ रहा है, एक दोस्त थी। दोस्त का जो पहले वाला था, वो उसको क्या तो बोल आता था, क्या नाम सब चलता है बाजार में, ये भी बाबू सोना करके इसे, वो उसी नाम से बुलाता था। तो अगला प्लेयर आया, वो भी उसको उसी नाम से बुला रहा था। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो वो हमारी दोस्त बोली कि अरे यार, कभी कभी तो बहुत हम टेंशन में हो जाते, क्योंकि उसका आदत पड़ा, अब नया नया ही आया हुआ था, उसका आदत पड़ा हुआ तो इधर से ही बोलता था, हम उसका नाम वो बोल देते हैं। तो उसको बोली कि तुम हमको लेट से, वो बेबी नाम से बुलाता था, उसको बोला तुम बेबी नहीं, तो क्या नाम से बुलाओ, सोना नाम से बुलाओ। जब चाहने वाले ज्यादा हो तो नाम भी एक से ज्यादा होता है। जब चाहने वाले एक से ज्यादा हो तो नाम भी एक से ज्यादा होता है। इसीलिए इसी का नाम बेंट शेप, भी शेप और एंगुलर शेप। तो अपने आप से कंपेयर मत करो, बहुत भोले वाले सीधे साधे से बच्चे हो, ऐसा नहीं है क्या? कब कभी शांति हो, इंस्टाग्राम में रील्स नहीं देखते, मन रहना भी बहुत सवालों का जवाब होता है। तो हम गलत सोच रहे हैं। इधर देखो, वापस आ जाते हैं उन आत्माओं के। सर AB3 हो चुका है, अब AB4 को बुला लेते हैं साहब। चार चार बी, चार चार साइड एटम, चारों टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर सबके सब साइड एटम है, बॉन्ड पेयर है, देखने में कैसा था? लेकिन अब क्या आ गया बाबू, एक लोन पे क्या आ गया, लोन पेयर। अब जैसे ही लोन पेयर आया, कि टेट्राहेड्रल ना दिख के कैसा दिखेगा? ट्रायंगुलर पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। यस और नो, समझ में आ रही बात? डन साहब। एक और लोन पे ला दे क्या? एक और लोन पे ला दो साहब, एक और, एक और लोन। अगर एक और लोन पे आ गया, बताइए देखने में कैसा है? देखने में कैसा है? इसी का दूसरा नाम, इसी का दूसरा नाम, इसी का दूसरा नाम से। जब चाहने वाले एक से ज्यादा, नाम भी, समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं, हम ये सब सुदूर बुदूर वाला काम सब नहीं। एक एक दो बार कोशिश किए थे, समझ में आ रहा है? वो आए, हम बोले कि भाई देखो, या तो तुम रहो या नाम रहेगा। समझ में आ रही? तो बोले ठीक है, मेरे ही नाम से बुलाओ। समझ में आ रही नहीं आ रही है? सुदूर बुदूर वाला काम होता ही नहीं है वो सब। देखो ना, इसका नाम है, उसके कितने सारे हैं। समझ में आ रही नहीं है? नाम वाली ही। ठीक है, इधर देखो। तो साहब सर, चार की कहानी खत्म हो गई, तीन की कहानी हो गई, क्या पंच पे चलोगे? क्या पंच पे चलोगे क्या? किसी को रेस्पेक्ट करें। देखो, ये सेंट्रल एटम है, ये क्या है? सेंट्रल एटम। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ये सेंट्रल एटम के बारे में बात कर रहे थे, B5 साइड एटम के साथ जुड़ा है, बाजार दूर से कैसा दिख रहा था? कैसा दिख रहा था? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। तुम ही लोग वजह से व्हाट्सएप में व्यू वंस फीचर आ चुका है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आप साहब एक सेंट्रल एटम रखे हुए हो, और साइड एटम की संख्या कितनी है? पांच। साइड एटम की संख्या कितनी है? पांच। समय कैसा है? ट्राइगोनल बाय
आप लोन पे ला दे क्या? अब ध्यान रखना यार, कभी भी भाव कौन से पोजीशन पे डालेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। यहाँ पे आओ, इस निगाहों से देखो। 100 सवेरे। हाँ हेलो। इसीलिए चलो इधर देखो साहब, ये ए सेंट्रल एटम है जो जुड़ा हुआ है साइड एटम्स के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ है? साइड एटम के साथ। यहाँ तक समझ में बात बताओ। 300 है, 300 है। एक और लोन पेयर ले आए क्या? एक और लोन पेयर ले आए साहब। कैसे बना सेंट्रल एटम 5 5 के साथ एंजॉय कर रहा था, 5 5 के साथ ट्राइंगुलर बाई पिरामिड था। ऐसे ही दो लेयर आ गया, जैसे ही क्या दिख रहा है शेप कैसा दिखेगा? अच्छा, इसकी कहानी लास्ट वाला भाव ऑक्टाहेड्रल था। सेंट्रल सीआरटी में क्या हुआ है? इधर देखो, धीरज, धीरज को जीवित रहने दो उसको। अब अगर लोन पेयर आप यहाँ रखते हो, जैसे ये सेंट्रल आइटम हटा दिए, यहाँ पे लोन पेयर रख दिए, क्या रख दिए? तब ये साइड आइटम था तो ये देखने में कैसा था? ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल। याद आ रहा है पिछले क्लास की बातें? 5 बार पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो लोन पेयर डल दोगे, स्क्वायर तो रहेगा लेकिन बाय पिरामिडल नहीं, क्या बन जाएगा? पिरामिडल। एक और लोन पेयर डाल दोगे, क्या बन जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। बात समझ में आ रही है? एक और लोन पेयर डाल दोगे, कैसा बन जाएगा? टी शेप। एक और लोन पेयर डाल दोगे, की तो पढ़ाई समझ गए। एनसीईआरटी गहरी सवालों पे हमने कहा था, ना जाने कितनी बार, ना जाने कितनी बार विगत के 20 साल में कम से कम इस पे 30 क्वेश्चन तो जरूर आए हैं एटलीस्ट। वाले बच्चे, जेई वाले बच्चे, किसी किसी को नीट जेई बोलते हैं, माथा इसीलिए खाना खा के हम नहीं आए तो हम दुखी ही नहीं है। खा पी के बैठे हुए आराम से, से कुछ मैथ का टेस्ट भी है, टेस्ट, मैथ का टेस्ट भी है, ये भी था।